आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट तुलिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। एट ऑफ वैंड्स, किसी तरह की फास्ट मूवमेंट, कम्युनिकेशंस, रैपिड फायर, क्वेश्चनिंग बैक एंड फोर्थ होने वाला है, जिसके अगेंस्ट में मे बी लोग खड़े हों जो नहीं चाहते कि इन क्वेश्चंस का आंसर उन्हें करना पड़े, या फिर मे बी टू प्रोटेक्ट समवन समबडी। जी, लेकिन इन लोगों को हार माननी पड़ेगी बिकॉज दे आर फाइटिंग फॉर ए लॉस्ट कॉज। ठीक है, सो लेट्स सी। जी, whatever this is happening, it is happening behind the scenes and काफ़ी तगड़ी फाइट चल रही है। ठीक है, इट्स ए फाइट बिटवीन ट्रूथ एंड लाइज। ठीक है, सो लेट्स जस्ट से जी, 4 of Wands, 9 of Pentacles, एंड इन दिस फाइट जो भी ये वैंड्स ट्रूथ की ओर से लड़ने वाले लोग हैं, दे विल सक्सीड। ठीक है, लेकिन ये इजी लड़ाई नहीं होने वाली, या फिर इजी विन बिल्कुल भी नहीं है। 2 कार्ड जंप करके इधर गिरे जी, एंड ये काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। इट्स टाइम कि अब लोगों को सच्चाई पता चले। सो व्हाट इज दिस अबाउट? The Chariot, High Priestess, Two of Pentacles, 8 of Swords, Five of Pentacles. Okay, तो bottom of the deck, Lovers. Clarify 8 of Swords, the Lovers, 3 of Wands, 10 of Swords. So यहाँ पे मैंने 8 of Swords and 5 of Pentacles को क्लैरिफाई किया है। So it is something about two people जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ से निकल पाना दोनों के लिए अलग अलग तरीके से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, और मे बी एक की लाइफ में दूसरे को लाया गया सो दैट ही और शी कैन शो द लाइट टू द चैरियट पर्सन। ठीक है, हु वॉज वेटिंग फॉर समथिंग, फॉर सम काइंड ऑफ सपोर्ट, हेल्प, एंड ड्यू टू डिवाइन इंटरवेंशन ये जो भी हाई प्रिस्टेस है इस पर्सन की लाइफ में आई है। द चैरियट जो है यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, ही इज़ ऑन द चैरियट बट चैरियट मूव नहीं कर रहा है। द लायंस स्फिनिक्स आर सिटिंग डाउन, एंड ये दोनों दो तरफ देख रहे हैं। लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ देख रहा है, राइट वाला राइट की तरफ देख रहा है। द गोल इज़ नॉट फोकस्ड। ठीक है, सो ये जो चैरियट है ये तैयार है टू डू सम एक्शन, बट ही और शी डजंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम और हाउ टू प्रोसीड इन हिज प्रोसीडिंग्स। ठीक है, सो ही वॉज आस्किंग फॉर हेल्प या फिर डिवाइन इंटरवेंशन। ठीक है, जो इनको मिली। ठीक है, सो थिंग्स लाइक दैट हैपन, वेरी कॉमन। ठीक है, एंड उन्होंने बड़ी ही
खूबसूरती से चीज़ों को हैंडल किया, संभाला। द एम्प्रेस एंड 3 ऑफ सोर्स, तो 3 की एनर्जी। सो आइदर समवन रियलाइज्ड अबाउट द ट्रूथ अबाउट देयर मदर और ट्रूथ अबाउट अ मदर फिगर, ग्रैंड मदर, ठीक है, और ए फैमिली, ठीक है। 10 ऑफ कप्स और मे बी हिमसेल्फ, ठीक है, और हर सेल्फ, कि वेयर दैट हर्ट इज कमिंग फ्रॉम, या फिर कहाँ से ये जो इनडिसीजन है ये इसकी एनर्जी आ रही है, ठीक है। वाई इज दिस इनडिसीजन? बिकॉज जो सेनापति होता है वो कभी भी इनडिसीजन का शिकार नहीं होते। दे प्लान्ड एवरीथिंग एंड देन दे मेक द मूव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे आप रथ पे सवार होके देन यू आर कंटेम्पलेटिंग, सो इट्स नॉट समथिंग जो एक सेनापति करे, ठीक है। सो वट एवर दिस मे बी रिगार्डिंग सम सिचुएशंस जिसमें लिटरली आइदर किसी को हर्ट किया गया हो, किसी को मेंटली टॉर्चर किया गया हो, या फिर किसी को आई डोंट नो जी, लिटरली यू नो यही एनर्जी, ठीक है। ये इस फिगर से जो फर्स्ट एनर्जी आपको दिखती है बिल्कुल वही करने की कोशिश की गई हो, साइकिल क्लोजिंग फॉर दिस पर्सन, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं बिकॉज समवन इज अलाइंड। जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ग्राउंडेड, वेरी मैच्योर। फॉर सम रीजन दिस पेंटिकल इज कैचिंग माई अटेंशन, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे एक पेंटिकल यहाँ पे दिख रहा है। सो आई थिंक देयर इज ए फाउल प्ले समवेयर दैट हैज़ बीन प्लेड टू कीप दिस पर्सन डाउन, एंड इसीलिए हाई प्रिस्टेस को आना पड़ा। हाई प्रिस्टेस का आना इज नॉट ए गेम, ठीक है। मतलब हाई प्रिस्टेस अगर आई है तो इट्स गेम इन एनर्जी फील्ड, ठीक है। हायरोफेंट बहुत बाद में आए हैं, ठीक है, एज ए रियलाइजेशन, लेकिन दिस हाई प्रिस्टेस केम फर्स्ट जी। इट्स अ फाउल गेम प्लेड बाय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एवरी टेक्निक वॉज यूज्ड जी, अगेन पेंटिकल्स। सो होल कम्युनिटी, फैमिली, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि किसी फैमिली के बारे में, उसकी ट्रू इंटेंशन के बारे में किसी को पता चला, ठीक है। मे बी कोई फैसिलिटी या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर इनिशिएटिंग सेंटर ऐसा हो जो सामने कुछ और एंड पीछे कुछ और चीज़ें करता हो, ठीक है जी। एवरीथिंग इज़ आउट, ठीक है, एंड द कैट इज़ कॉलिंग। सो मुझे नहीं पता ये वीडियो में आएगा या नहीं जी। एंड द कॉलिंग, सो जजमेंट है इज बीन कॉल्ड एंड इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है। हो रहा है या फिर ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है, ठीक है। वाई? क्योंकि यहाँ पे कोई पेंटिकल नहीं है, बट रेड कलर शोज द पेंटिकल्स। मैनी आर अवेकनिंग टू दिस जजमेंट, और पास्ट की काफ़ी सारी चीज़ें याद दिलाई जा रही हैं, ठीक है। सो नो एस्केप फ्रॉम दिस नाउ जी। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स जी। एवरीथिंग इज आउट एंड अबाउट, एंड कप ऑल्सो रिप्रेजेंट स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन, ठीक है जी। आई थिंक देयर इज ए क्वीन ऑफ कप्स, तो शी कैन बी ए मेल एंड शी कैन बी ए फीमेल, ठीक है। हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं। शी यूज्ड हर फेमिनिटी टू बी ए पर्सन हु शी इज़ नॉट, मतलब
ये ज़बरदस्ती अपनी फेमिनिटी को इस तरह से इस्तेमाल कर रही थी, इस तरह से शोकेस कर रही थी या फिर पुटअप कर रही थी कि लोगों को लगे कि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, बट इन ओरिजिनलिटी शी इज़ नॉट एट ऑल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, शी इज़ क्वीन ऑफ कप्स। तो अब होगा क्या? अब होगा ये, क्योंकि ये ग्राउंडेड नहीं है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी इज़ द स्वीटेस्ट एनर्जी, ठीक है, लेकिन ग्राउंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको रह के सीखना होता है, ठीक है। यू कैन नॉट फेक दिस एनर्जी एंड समवन डिड दैट। तो अब क्या है ना कि इस क्वीन ऑफ कप्स के लिए सारी चीज़ों को हैंडल करना, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये जान बची लाखों पाए वाली सिचुएशन होने वाली है क्वीन ऑफ कप्स के लिए। और शी यूज्ड स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन टू क्लॉक हर एनर्जी इनटू क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जब इन्हें किसी पे नज़र रखनी हो या फिर किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो, शी डजंट बॉदर इवन यूजिंग स्पिरिचुअल मैनिपुलेशन, ठीक है। सो एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एस्ट्रल रेल्म, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को रिप्रेजेंट करती हैं एज ए डिकॉय, ठीक है। सो इनके बारे में सच्चाई सबको पता लगेगी, स्पिरिचुअल रेल्म इन्हें पकड़ चुका है, ठीक है। देयर इज ए स्पिरिचुअल पुलिस टू, ठीक है, एज अबव सो बिलो जी। सो पकड़ चुका है स्टार, ठीक है। तो जिसे भी ये ब्लॉक करने की एनर्जी थी, रोकने की एनर्जी थी, मैनिपुलेट करने की एनर्जी थी, ठीक है, वो सारा फेल होता है। जस्टिस, टेम्परेंस, ठीक है। सो व्हाट आई एम गेटिंग इज कि जैसा होता ना कि किसी को नहीं पता कि किसी को क्या चाहिए, ठीक है, और एग्जैक्ट प्रॉब्लम उसकी क्या है। सो व्हाट शी डिड इज़ क्वीन ऑफ कप्स, इन्होंने एस्ट्रल प्रोजेक्ट किया, उस इंसान के बारे में पता लगाया, ठीक है, ऐसी बातें कहीं जो वो सुनना चाहता था या चाहती थी, ताकि उनको कॉन्फिडेंस में लिया जा सके। एंड ये बंदा में भी कॉन्फिडेंस में आ भी गया हो, ठीक है, ये वाला द चैरियट पर्सन। एंड बिलीव इट और नॉट, काफ़ी नेगेटिव चीज़ है या फिर पॉजिटिव चीज़ है, इस तरह से नेगेटिव करके आपके दिमाग में फिट की जा सकती है अगर आप ओपन टू ऑल होगे, ठीक है। यू नीड टू क्रिएट बाउंड्रीज कि किस चीज़ को लेना है, किस चीज़ को नहीं लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कोई मेरे घर में आता है एंड कहता है कि बेटा तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तुम ये करो तो ठीक हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि आपसे सॉल्यूशन किसने मांगा। दूसरी बात तो ये, आप होते कौन हो मुझे सॉल्यूशन देने वाले। तीसरी बात, वॉट एवर माई प्रॉब्लम इज़ माई पीपल आर देयर टू सॉल्व दैट, ठीक है ना। किसी तीसरे इंसान को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है उसको। सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ एनर्जी जो इस चैरियट ने मे बी पहले नहीं शो की हो, या फिर मे बी ही इज़ सो मेस्मराइज्ड विद द लविंग एंड केयरिंग नेचर दिस क्वीन ऑफ कप्स पर्सन पोर्ट्रेड, ठीक है, क्योंकि ये इनकी ओरिजिनल एनर्जी नहीं है, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नहीं है इन एक्चुअलिटी। कि इनको लगा कि इनको सुनने से इनकी सारी चीज़ें बन जाएंगी, ठीक है, जो भी रुके हुए काम थे, ठीक है, द लाइन्स आर सिटिंग, वो बन जाएंगी, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स इज मून की एनर्जी से भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो यस, लाइन रिप्रेजेंट द सन एंड दिस क्वीन ऑफ कप्स रिप्रेजेंट द मून। सो यस, कुछ यहाँ पे घन चक्कर सा हुआ एंड ही और शी गॉट ब्लॉक्ड, ठीक है, इन एवरी काइंड ऑफ वे। दैट्स वाई वो जो 10 ऑफ सॉर्ड्स था, ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। सो यस, यू शुड बी अवेयर कि आप किससे सजेशन ले रहे हो एंड उस इंसान को कैसे पता हो कि आपको किस बारे में सजेशन चाहिए। दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो भी चीज़ है ना, ये कभी कभार ऐसा भी होता है कि सपोज़ एक्चुअल सिचुएशन बता रही हूँ, ठीक है। सपोज़ आप किसी रीडर के पास गए, ठीक है, आपको सब रीडर को फॉलो नहीं करना होता है। नॉट एवरी रीडर इज़ इन एम्प्रेस एनर्जी, ठीक है। वो आपको
सही डायरेक्शन देने की वजह आपको घुमा देंगे एंड आप फिर बहुत सारे गलत चक्करों में फंस जाओगे। सो आपको देखना पड़ेगा, आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सही है, किसकी जो गिविंग एबिलिटीज़ हैं वो किस तरह की है। कई लोग होते हैं, आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि टैरोट नहीं करना चाहिए, ठीक है, टैरोट मैंने इसलिए छोड़ दिया, या फिर टैरोट करने से ये होता। पहली बात, अगर टैरोट करते वक्त आप टैरो से अलाइन नहीं हो एंड सिर्फ मनी के लिए कर रहे हो, ये चीज़ आपके लिए नहीं है, बिकॉज दिस इज़ ए रियल थिंग। एनर्जी से आप खेलते हो, अगर एनर्जी से आप खेलते हो तो इसके रूल्स बड़े सिंपल हैं। इंस्टेंट कर्मा आपको मिलता है। सो आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो लिटरली कहते हो कि टैरोट उन्हें हॉन्ट करता है। अब तक जो उन्होंने मैसेज दिया वो किसी स्पिरिट ने दिया, किसी गॉड ने नहीं दिया, ठीक है, एंड उन्हें समझ में नहीं आया कि स्पिरिट ने दिया है या गॉड ने दिया है, ठीक है। सो आपकी बॉन्डिंग होती है, ठीक है, गॉड के साथ, आपके टीम के साथ, तब जाके आप इस चीज़ में घुसते हो। अदरवाइज जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी कहा है कि यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। एंड सेकंड, जब ये एम्प्रेस नहीं है, ठीक है, जब ये सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही हैं, ये क्वीन ऑफ कप्स, ही और शी कैन ब्लॉक योर थर्ड आई, ताकि आप इनके डिकॉय को, इनके मैनिपुलेशन को ना कैच कर पाओ। सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें देखो, सिर्फ इनकी खूबसूरती को देखो। इवन इफ, ठीक है, एज ए चैरियट आपके पास आप फुली इक्विप्ड हो, आप देख के, क्योंकि ये फाइटर की एनर्जी है, फाइटर जो है ना वो इवन बॉडी की स्लाइट मूवमेंट को देख के पता लगा सकता है कि वो किक मारेगा, बॉक्स करेगा, ठीक है, कितना हाइट होगा, कहाँ मारेगा। सो देयर इज़ ए को रिलेशन बिटवीन दिट, एंड इस इंसान को वो समझ में नहीं आया, ठीक है। सो नेचुरली इस बंदे या बंदी ने कुछ किया जिसकी वजह से ये पूरा जो सिस्टम जो है ब्लॉक हुआ। एंड ये जो सिस्टम ब्लॉक हुआ इनका, जिसको ठीक करने के लिए फिर हाई प्रिस्टेस को, डिवाइन को बुलाना पड़ा, बिकॉज ये मैनिपुलेशन बहुत हाई लेवल का था, ठीक है। क्योंकि आइदर ही गॉट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो मे बी इनको चाहिए था, और ही, ठीक है, मैं ही कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेल फिगर है, शी वॉन्ट्स टू इन्वॉल्व और इनिशिएट इन हर ग्रुप, जो भी कल्ट, कवर्न, कुछ भी कह लो, ठीक है। लेकिन ये बंदा में भी निकल गया, क्योंकि इनकी लाइफ में तब तक में भी हाई प्रिस्टेस आ चुकी थी, एंड दैट इज़ द सच्चाई। सो नॉट एवरीबडी इज़ दैट लकी। कईयों को पता भी नहीं चलता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। सो जब भी आप, ये सिर्फ टैरोट की बात नहीं है, ये आप किसी भी रीडर से अगर रीड करवाते हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, किसी से भी, बी केयरफुल, ठीक है। फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे। एंड मैक्सिमम चीज़ ये ब्लेसिंग के नाम पे होती है। डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग जो कोई फ्री में दे रहा है, ठीक है, अनलेस वो सेंटेंस कंप्लीट ना करे या फिर वो आपकी लैंग्वेज में ना हो, ठीक है। मैंने पोस्ट लिखा था इसके बारे में एक, सो और क्या है जो जानना बाकी है, ओके। स्प्लिट पर्सनैलिटी जी, ठीक है, दैट पर्सन इज एंड इट्स ए बिग यस। सो हुएवर दिस पर्सन इज, ये अब स्प्लिट पर्सनैलिटी से भुगत रही हैं, और इनको में भी था, ठीक है, कि इस एनर्जी में चेंज करना है। इट्स लाइक क्रिएटिंग ए ऑल्टर इनसाइड योर बॉडी, ठीक है। मुझे नहीं पता इसको अलग तरीके से कैसे बताना है। कार्मिक वाइज, ठीक है। सो इनको लगा कि ये बहुत ही वाइज है, बिकॉज यहाँ पे ये नाइट ऑफ सोर्ड्स, लेकिन नहीं, इनमें
इनमें उतनी स्टेबिलिटी नहीं है, उतना फोकस नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनने के लिए यू नीड टू वॉक द वॉक टू टॉक द टॉक, लेकिन उन्होंने सोचा कि पोर्ट्रे करते हैं, ठीक है, एक्टिंग करते हैं, एंड एक्टिंग करते तो भी ठीक था, ठीक है, क्योंकि ये बंदा समझ जाता एंड निकल जाता फिर वहाँ से। लेकिन इन्होंने मैनिपुलेट किया एनर्जी फील्ड में जाके, सो अब इनकी हालत खस्ता हो रखी है। एंशियंट सोल जी, ठीक है। सो हुएवर दिस पर्सन इज, ये चैरिट पर्सन, ये एंशियंट सोल है, इसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है। मे बी टू मीट हर और हिम इज द कार्मिक साइकिल रिचुअलिस्ट जी, फाइनली आ गया, ठीक है। सो शी मे बी ए रिचुअलिस्ट एंड मे बी इनको अब पता चले कि ये एक्चुअली में रिचुअलिस्ट है। 12 आवर्स बाइंडिंग जी, सो शी मे हैव ट्राइड टू बाइंड हिम विथ हर, ठीक है, एंड इनकम जी, ऑल बिकॉज ऑफ मनी, ग्रीफ, ट्रूथ। जुलाई अगस्त सितंबर में भी सिग्निफिकेंट किसी तरह से, वर्गो में भी इन्वॉल्व, मैड बिकॉज ये पर्सन रिलीज हो चुका है, शी इज गेटिंग स्पिरिचुअली बिटन, कैप्रिकॉन VJKG नंबर 8 इज इम्पॉर्टेंट समहाउ, कन्वर्सेशन इज कमिंग, ठीक है, वेडनेसडे में भी किसी तरह से इम्पॉर्टेंट हो, एंड टुडे इज वेडनेसडे व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ठीक है। आई होप मेरी रीडिंग से आपको किसी तरह की क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।